अच्छा, मेरे को ये बताइए कि हमने जो ये लिया है यस बैंक, कोई गलती की हमने लेके नहीं सर, बहुत अच्छा किया आपने बताया भी था। और देखिए मैंने सबको बोला था कि आप लेके रख लो इसको, और मैंने खुद भी एग्जांपल सेट किया था कि देखो मैं खुद भी ले रहा हूँ, राइट राइट सर। है ना। और देखिए अभी चल ही रहा है, फायदा आपको दे ही रहा है। और अब ये जितना ऊपर जाता रहेगा, एक बार यस बैंक को देखिए, मैं देख लेता हूँ फिर बताता हूँ। देखिए माइक थोड़ा सा बंद रखें, जिसका भी माइक चल रहा है, हम स्टॉक को चेक करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं दिन में क्या कर रहा है। और ये सब हटा देते हैं, ये हमारे कल की स्टडी चल रही है, ये हटा देते हैं और इससे अपना बॉलिंग ये क्या नाम है इशिमोको लगाते हैं और इशिमोको देखते हैं। देखिए अब बाहर निकल चुका है, यस और नो, देन यस सर। अब ये सर्किट के हिसाब से चलेगा। इसका जो अपर सर्किट है वो 19 पर है, राइट। ये देखिए 18.9 टू 19 पर चला गया ऑलमोस्ट। ये अपने सर्किट को अब ऊपर चलने की कोशिश करेगा। और अगर इसको मंथली हम चेक करते हैं तो मंथली एक बार देखिए, ये अब लाइन पे आना शुरू हो रहा, राइट, बता रहे? यस। और सर जैसे ही कन्वर्जन लाइन के ऊपर आएगा तो और तेज चलेगा ये। मेरी बात समझिए। अब इसका जो सर्किट है वो कैसे चलेगा, भले ही नीचे गिर जाए। देखिए हम नहीं बोल रहे कि गिरेगा नहीं, गिर सकता है आराम से, कोई कंडीशन थोड़े ना है कि ये बाय करेगा। लेकिन अभी क्या होगा, कम से कम ये यहां तक ऊपर तक आएगा, यहां तक। और ये 22 है, 21 तो सेलर और बायर तो बराबर ही है, वो कोई इशू नहीं, अभी बढ़ गए, वो तो अभी बढ़ गए, फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो थोड़ी देर में फिर बढ़ जाएंगे। नहीं सर बढ़ गए एकदम से। हाँ जी, कोई मोमेंटम ही तो होता है इसका। एक अपने देखिए, एक चीज बताऊं आपको, एक होता है स्टॉक का मोमेंट। स्टॉक का मोमेंट किस हिसाब से चलना है अभी, उसके हिसाब से बायर सेलर अपने आप सेट होने शुरू हो जाएंगे। नहीं समझे? आप बताइए कि अब मेरी खरीद इसमें कितने पर है, मेरे को ये बताए। मेरी खरीद है 15 रुपए 80 पैसे पे, राइट। ये चल रहा है इस समय 18 रुपए 74 पैसे। और मेरा जो ऑर्डर लगा हुआ है कितने पे लगा हुआ है, मेरा 17 रुपए पे लगा हुआ है, राइट। और इसको हटा देते हैं, 17 रुपए 50 पैसे कर देते हैं, राइट। मैंने एक पॉइंट नीचे कर दिया अब इसको। अब बताइए किसी कंडीशन में मेरे को लॉस देगा ये? अब तो मेरे को इसे ट्रेल नहीं देगा सर। अब तो ट्रेल ही करना है ना मेरे को इसे, बस कुछ और करना ही नहीं है। बस ट्रेल करते जाओ, चाहे 100 पे पहुंचे चाहे 400 पे पहुंचे, ये तो आपको नुकसान दे नहीं सकता, राइट। चलिए अब चलते हैं आगे। अब देखने की कोशिश करते हैं कि आपका निफ्टी बैंक निफ्टी क्या कर रहे हैं। यस, आपने भी एनालाइज किए होंगे कहां रहे, ये पहुंच गया ऊपर। हमने क्या डिस्कस किया था निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, बताए जरा, कौन बताएगा मेरे को? अभी हमने कल भी डिस्कस किया, रोज आप मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी। और अब मेरे को बताइए कि ये आज कहां पर जा रहा है। हमने बोला था कि मार्केट नीचे जाने के लिए रेडी नहीं है, और अगर आज खुलेगा तो नीचे खुल सकता है। अगर नीचे खुलेगा तो एक सेलिंग देगा, पर अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। देखिए क्या हुआ, मार्केट ने कहां पर जंप लिया, आप मेरे को बताएं। पूरे महीने में चेक करते हैं हमारा जो हम हिसाब से चला रहे हैं, क्या मार्केट उसके हिसाब से चल पा रहा है। ये देखिए, राइट और रॉन्ग हटा देते हैं सारी चीजें। अब बताइए, पिवोट्स लगा लीजिए इसमें अपने। मंथ का पिवोट अपना यहां पर लगा लीजिए, देखिए मंथ का पिवोट, राइट। इसका भी मंथ का पिवोट लगा लीजिए, देखिए अपने अपने कहां पर इस समय क्या ही आपका बाय ले रहा है कि सेल ले रहा है, मेरे को ये बताएं। सर ये जो बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी है, दोनों अपने अगर मंथली उस पे देखते हो तो ये अपने जो पेवेट के ऊपर है, हम हम बाई ले रहा है सर। हाँ जी, बाई ले रहा है। हाँ, तो हमने देखिए यही बात की थी ना एक दो दिन पहले। कल से हम 2 दिन से यही बात कर रहे हैं कि भाई अगर ये नीचे जा रहा है तो केवल एक रिट्रेसमेंट ले रहा है, इसको ऊपर निकल जाना है। और अब ये अपना बाय पकड़ेगा। और बाय कैसे पकड़ेगा, इस समय सेलिंग के स्टॉक नहीं काम करेंगे। अब इसको देखते हैं, कम से कम 1 घंटे में वापस आ जाते हैं। देखिए 1 घंटे में ये अपना गैप अप खुला है, राइट। अब कल केस क्या हुआ था, देखिए कल का केस समझिए। कल अगर आप मेरे साथ थे तो मैंने आपको एक चीज समझाई थी, और वो चीज बहुत जरूरी है समझनी,
कि मैंने आपको ये बोला था कि देखिए मार्केट को जब भी एक अप लेना है तो उसके बाद वो साइडवेज जाएगा। तो देखिए कल साइडवेज था पूरा मार्केट था, और हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि आज ये एक शूट ले सकता है, जो कि गैप अप की फॉर्म में हो सकता है या शूटिंग फॉर्म में हो सकता है। नीचे भी खुलता शायद शूट करता, यहां से खुलता शूट करता। अब इसने दोनों सपोर्ट पकड़ लिए, राइट। अब बताइए, इसने दोनों सपोर्ट पकड़ लिए, ये वाला भी और ये वाला भी। मतलब अब तो ये सपोर्ट पे आ गया ना। पूरे एक साल बाद जो बैंक निफ्टी है वो अपने सपोर्ट पे आ गया है, पिवोट के ऊपर आ गया, और आपका ये जो निफ्टी है ये ऊपर चल रहा है। तो बताइए अब क्या होगा? अब तो आगे ही ऊपर ही जाने का विचार होगा, ऊपर ही जाने का विचार होगा। नहीं, आप प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं। देखिए आप प्रोबेबिलिटी चेक, ऐसा नहीं, आप जब कहीं पर जाते हैं तो अपनी प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं ना, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसे बोलते हैं। तो हम पहले इसको हो सकने वाली कहानी करते हैं, क्योंकि ये गैप अप खुला है यहां पर, इसको जाना तो ऊपर चाहिए, लेकिन कोशिश ये करेगा कि एक बार इस गैप को फिल करके तब ऊपर चले, राइट। ये भी आपके पास एक बार सपोर्ट लेके यहां पर और तब जी ऊपर सर, चलेगा, राइट जी। ये जबकि एक बार सपोर्ट ले चुका है सर। ये इसलिए क्योंकि आज ये कितने वो रैली में कितने गैप अप नहीं खुला ना, ये गैप इसलिए वापस आएगा। हाँ जी। अब देखिए होगा क्या, इसको लॉजिकली समझिए, इसको भी एक बार इंसान समझिए सर। ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि कल जैसे ये गैप अप खुला था, क्योंकि ये रैली के बीच में गैप था, तो इसलिए वो रिट्रेस करने नहीं आया इमीडिएटली। आज कल क्योंकि डाउन इसने लिया है तो आज गैप अप खुला है, तो आज इसको कवर करने आएगा। यस, मेरी बात समझिए, अगर आपको इसको इंसान समझते हैं, ठीक है सर, तो क्या होगा? सर एक बार मंथ का बैंक निफ्टी का मंथ का पिवट फिर से लगाइएगा सर, मुझे लगता है कुछ सही नहीं लगाया, मुझे लगता है ऐसा। बैंक निफ्टी का मंथ का पिवट इसके पिवोट चेंज हो गए हैं, देखिए इसके पिवोट चेंज हो गए हैं, देखिए ये आपको मिल रहा है, हाँ ये है ना, ठीक है कि नहीं, ये बताएं। हाँ जी ये यहाँ पे है ना, ये 30, हाँ करेक्ट। पर मेरे में तो मार्क हो रहा है सर जीरोदा पे। मेरे में तो यही है, कहानियां अलग अलग, कुछ नहीं बोल सकते इनका, ठीक है। अब तो कोई इशू नहीं है, इसको भी मैं नीचे कर लेता हूं, ये लगभग है, राइट। अब ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसको, अगर हो सकता है मेरे से ही गलत लगाओ, ये देख लेते हैं क्या कर रहा है। अभी भी हाँ सही बात है। अब पहली बार उसने मेरे को गलत लगाया था कीबोर्ड, पिछली बार आपने भी देखा कुछ गलत चल रहा था उसमें। अभी भी देखिए दो इशू है। अभी क्या इशू ये है इस समय कि देखिए अभी ये ऊपर नहीं गया, अभी रुका हुआ है, ये इसके ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, राइट। पिछली वाले जो पिवोट लगे थे वो जीरो मैंने गलत लगवाए थे। तो अब ये देखते हैं, ये सही है, सही बोला उन्होंने। अभी चेक कर लेते हैं, इस समय जो बैंक निफ्टी है वो डाउन पर है, अभी भी बाय पे नहीं आया, इसको एक कैंडल ऊपर क्लोज करनी पड़ेगी, राइट। ये आपके पास एक गैप अप है, तो अब क्या हो सकता है कि ये हो सकता है अपना एक कैंडल थोड़ी सी डाउन ले, हो सकता है गैप को कवर करने के लिए आए, और ये भी अपने गैप कवर करने के लिए यहां पर आए इस जगह पर। तो अभी मैं वेट करूंगा कि थोड़ी देर में ये कैंडल इस जगह पर एक क्लोज ले ले। अभी तो मार्केट ओपन हुआ है, ज्यादा टाइम कहां हुआ मार्केट को ओपन हुए, तो मतलब ये ऊपर एक क्लोजिंग ले सकता है। और अब मैं जाता है इसके थोड़े पास में, मैं अब देखता हूं 10 मिनट पे। ये देखिए 10 मिनट पे क्या कर रहा है, यस, इसको नीचे सपोर्ट ले रहा है सर, इसको भी दोनों 10 में मिनट पे लेके जाइए। देखिए अब ये सेलिंग की कहानी नहीं है, अभी फिलहाल सेलिंग की कहानी नहीं है, लेकिन ये गैप कवर करने के लिए नीचे चल सकता है, ये हमें पता है। गैप कवर करने के लिए नीचे आ सकता है, और ये इसका एक टेंडेंसी है, इसकी शॉर्टिंग नहीं है, ये केवल एक टेंडेंसी होगी कि अपना गैप कवर करने आए, बस केवल वो गैप चल पड़ा सर। ये गैप कवर करने के लिए देखिए सर, कहां तक आ सकता है, सुनिए, ये गैप कवर सर 20-30 पॉइंट तो दे सकता है। हाँ 20-30 पॉइंट तो दे ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको सेलिंग करना अच्छी बात नहीं है, मेरी बात समझ रहे। रूल मतलब फॉलो करो। मेरी बात सुनिए, ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं होता है, ये एनालिसिस के लिए काम होता है, ठीक है। ये आप ट्रेंड के अगेंस्ट में जाएंगे, राइट और रॉन्ग, क्या समझे? ये आप ट्रेंड के अगेंस्ट में जाएंगे, ये ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड क्या है? राइट सर। ट्रेंड क्या है? कौन सा बड़ी रैली देगा आपको, मेरे को ये बताएंगे।
बड़ी रैली आपको ये देगा जब यहां से बाय करके चलेगा अभी कुछ थोड़ी देर में। अगर ये ऊपर थोड़ी देर में सस्टेन कर गया, यहां से आपको बहुत लंबी रैली देगा ये, क्योंकि इसको जाना है फिर 34,000। अब बताइए आप 4,000 पॉइंट लेना चाहते हैं या फिर आप 20 पॉइंट लेना चाहते हैं, मेरे को बताएं। मर्जी 4,000 सर। मर्जी है आपकी, देखिए नहीं 4,000 सर लेंगे सर। 4,000 लेंगे तो इसको आप सस्टेन करने दीजिए ना ऊपर। ये देखिए राइट और रॉन्ग। अब आपको लगाना है, ठीक है, यहां से लगाइए आप 376, 400, ठीक है। इसको 1 मिनट, अब देखते हैं। देखिए यहां से आपके पास बायर बढ़ेंगे 1.35, 1.42 मल्टीपल। यहां से देखिए, अगर आपको बाय ही लेना है तो यहां से ले लीजिए। ये देखिए डन, ले लिया। लेकिन अभी ये आपको बाय अच्छी तरह नहीं देगा, आपको नीचे का एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। 416, 370 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आपको यहां पर रखना चाहिए। कहां पर? 370। ध्यान दीजिए, नुकसान दे सकता है, मैं नुकसान की कभी परवाह नहीं करता, आपको ही पता है। ये 370 पे मेरे को एक स्टॉप लॉस रख लेना चाहिए छोटा सा। कहां जाएगा मुझे भी नहीं पता ये, लेकिन अब इसने एक सपोर्ट पकड़ना शुरू किया है। राइट और रॉन्ग? और ये इसका राइट सर, सपोर्ट हो सकता है, मंथली सपोर्ट हो सकता है। ये इसका मंथली सपोर्ट हो सकता है, और ये कितना ऊपर जाएगा हमें भी नहीं पता है। तो लॉस भी दे सकता है मेरे को, ऐसी बात नहीं कि लॉस नहीं देगा, लॉस भी दे सकता है। लेकिन इसने एक सपोर्ट पकड़ा है। अब आप बताइए, अगर यहां पर आप शॉर्ट कर देते तो क्या होता? ये लॉस हो जाता। आप बताइए। मैं ट्रेंड के अगेंस्ट में जाना गलत बात है, ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाना है आपको। ट्रेंड के साथ में रहिए तो आपको फायदा होगा। नहीं समझे सर? पर ये जरूरी नहीं है कि ये गैप कवर करने आए। नहीं भाई, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ये देखिए चल रहा है, बताइए आया कि नहीं आया, बताइए। अब चाहे इस जगह पर आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें, या फिर आप इस जगह पर आप अपना ये मतलब अपने स्टॉक को खत्म कर लें, वो आपकी मर्जी है। यहां पर आप अपने बायर सेलर चेक कर सकते हैं कि बायर सेलर आपको क्या बोल रहे हैं। इस जगह पर आप ये, क्योंकि एक सपोर्ट पकड़ रहा है, अगर ये इससे ऊपर चला गया तो एक लंबा सपोर्ट पकड़ के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आई समझ में कि नहीं आई? हटा दिया, मैं रखता ही नहीं हूं, आपको पता है मैं कोई ऐसा रखता ही नहीं हूं। इसको हटा दीजिए। अरे मैंने एक चीज और हटा दी। राइट और रॉन्ग बताए, आई चीज समझ में? मैं निफ्टी बैंक निफ्टी सारे आपको ले लेके दिखाता हूं कि देखो कैसे आप कर सकते हो काम। इसको एक मिनट, मेरा 17 स्टॉप लॉस लगा हुआ था, ये भी हट गया। ठीक है, 17.5 पे मैं अपने स्टॉप लॉस ये रखा हुआ था मैंने, इसको मेरे 17.5 पे स्टॉप लॉस रख लेता हूं। यस, डन। तो अब हमारे पास क्या हुआ? अब ये क्या कर रहा है? क्या आपकी सेलिंग कर रहा है? अभी ये एक बार अभी भी नीचे आ सकता है, ध्यान रखिए। और कहां तक आ सकता है? अब जरा मेरे को जल्दी से पोजीशन बताएं कि कहां तक ये आ सकता है। अभी ये कम से कम 4-5, मैंने आपको बताया किसी भी रेजिस्टेंस के ऊपर कम से कम 4-5 कैंडल बननी चाहिए, तब आप एक अपना बाई इनिशिएट करोगे, ये हमने बोला हुआ है। तो आपका 4-5 कैंडल अगर मैं देखता हूं तो 1, 2, 3, 4, 5 ये होती है, तो मेरा बाय असल में इसके ऊपर बनता है। राइट सर, बाय ही है, ध्यान रखिए, ये बाय ही है, सेलिंग नहीं है। ये आपका थोड़ी, और ये मैंने आपको बोला एकदम शूट करेगा तो आपके लिए गलत है, ये धीरे धीरे जाएगा तो आपके लिए अच्छा है। राइट, अभी इसने पूरे साल बाद ये अपना सपोर्ट पकड़ा हुआ है। इस सपोर्ट पे ये हो सकता है आज पूरे दिन रुके या फिर एकदम से शूट कर जाए। मतलब मेरा जो बाय आना चाहिए किसके ऊपर आना चाहिए? इसके ऊपर। राइट बताएं, इसके ऊपर बताएं, राइट और रॉन्ग? राइट सर, राइट सर। अभी आ गया सपोर्ट। यस, आपको अगर बाय करना है तो इसके ऊपर बाय करेंगे। इससे में देखिए आप कर सकते हैं सर 151। अब यहां पर आप अपना बाय इनिशिएट कर सकते हैं, देखिए। चलिए, फिर मैं नहीं तो करूंगा तो आपके इसमें लग जाऊंगा, मैं नहीं करता। ठीक है, मतलब इस जगह पर आप क्या कर सकते हैं, अपने कोई स्टॉक को भी बाय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अब बताइए, हमने इंडस आईएनडी देखिए सर, इंडस आईएनडी। हाँ जी, हमने जो सेलिंग की स्ट्रेटेजी बताई वो गलत थी कि नहीं थी? अभी
अगर आप इसे सेल करते तो नुकसान में जाते कि नहीं जाते? कौन, शकील जी पूछ रहे थे मेरे से, हाँ सर। बताइए हाँ या ना। स्ट्रेटजी के हिसाब से चलेंगे तो आपको फायदा है। आप 20-50 पॉइंट के लिए मत काम करिए, क्योंकि वो आपको नुकसान कर सकता है। मेरी बात समझिए। आप ट्रेंड को पकड़िए और ट्रेंड को पकड़ने के बाद ही उसमें बाय सेल करें अपना। नहीं समझे? अभी भी देखिए पूरा बाय सेक्शन जाएगा, क्योंकि इसने सपोर्ट पकड़ा है मंथली अपना, और ये अच्छा हो सकता है 300-400 पॉइंट आज ऊपर जाए। आज इसको इतना ऊपर जाना चाहिए, 300-400 पॉइंट, थोड़ी देर में निकल जाना चाहिए इसको। अगर आप यहां पर इसे रखते हैं तो 453 और 380, मतलब यहां पर से कहीं अगर हम यहां पर रखेंगे 158, 134, तो मैं यहां पर एक बाय लेता हूं देखिए। और मेरे को स्टॉप लॉस कितना रखना चाहिए? स्टॉप लॉस कटेगा कोई फर्क नहीं है, इसको रखिए 380 के आसपास, 370, 380 के आसपास का स्टॉप लॉस यहां पर रखिए, और इसको जाने दीजिए। अब छोड़ दीजिए इसको, जहां जाएगा जाने दीजिए इसको, जितना जाएगा जाने दीजिए। ये देखिए, राइट और रॉन्ग, जा रहा है कि नहीं जा रहा? बताएं। जा रहा है? बताइए, कोई नुकसान दे रहा है तो? चल रहा है, क्योंकि इसको अब इसने गैप अप लिया है, इसको एक ऊपर जाना है। कहीं पर भी अगर आप इसको देखेंगे तो एक तरीके से इसको ऊपर जाने दें, सेलिंग ना करें ऐसे टाइम पर कभी भी। अभी भी ये यहां पर आएगा देखिए, या तो आप स्टॉप लॉस लेके छोड़ दें, इसका नुकसान देगा, देने दीजिए, क्योंकि ये इसकी बाय की पोजीशन है, इसको ऊपर जाना चाहिए। अभी जितना ऊपर ये जाएगा शूट करके, उतना आपको फिर फायदा देगा ये। देख रहे हैं? तो कभी भी एक स्टॉक ऐसे, अच्छा इस जगह पर आप कौन से बाय के स्टॉक ढूंढ सकते हैं, जरा मेरे को बताइए, कौन से बाय के स्टॉक ढूंढ सकते हैं? जल्दी से मेरे को ढूंढ के बताइए। ये अभी आ जाएगा नीचे, स्टॉप लॉस भी खा सकता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन ऐसी जगह रिस्क लेना आपके लिए गलत नहीं है। ठीक है, यहां से नीचे से बताइए कौन से आपका स्टॉप लॉस, ये क्या, कौन से स्टॉक हैं जो कि बाय में जा सकते हैं, जल्दी से बताइए मेरे को। सर इंडस आईएनडी, बैंकिंग सेक्टर होता सर। कौन से? बैंकिंग सेक्टर सर। बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग में से कौन से बताइए। अब आपने मेरे साथ काम किया है तो आपको पता होगा बैंकिंग सेक्टर कौन कौन से काम करेंगे। सर मैं मार्केट तो अभी देख नहीं रहा, लेकिन एसबीआई, आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक ये चल सकते हैं। एसबीआईएन, ठीक है, एसबीआईएन देखिए माइनस में आ रखा है, देखिए ये देखिए, हम चाहते तो उस पर रख लेते हम लोग आराम से। अभी मेरे को कम से कम ये 462.69 के आसपास चल रहा है, मेरे को क्या इसमें से हट जाना चाहिए? चलिए बताइए, यस जल्दी से बताइए, हटूं मैं तो क्यों हटूं, और रहूं तो मैं क्यों रहूं, ये बताइए मेरे को। सर एक बार ये नीचे जो कितने मंथली सपोर्ट है वहां तक तो वेट करना ही चाहिए। यस, मतलब देखिए, भले मेरे को नुकसान दे दे, ये कितने रुपए का नुकसान देगा? 5, 7, 7 दूनी 1400 रुपए का मेरे को नुकसान देगा, ये देगा। अगर आप यहाँ पर से चेक करते हैं तो कम से कम आपको, मैंने यहाँ पर लगाया है 300 ऊपर ही जाना है इसे, नहीं 380 के आसपास मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया, और इस पॉइंट से नीचे लगाया। कटेगा कोई इशू नहीं है, उसके लिए आपको एक फायदा ये मिलेगा कि आपको अगर बड़ा प्रॉफिट मिलेगा तो एक लंबा प्रॉफिट पूरे दिन का मिलेगा आपको। हाँ सर। लेकिन अभी दिक्कत क्या हो रही है कि आपका निफ्टी जो है वो एक डाउन लेने की कोशिश कर रहा है, राइट और रॉन्ग? राइट, यहाँ से। हाँ सर, ठीक है, बिल्कुल। या तो आप यहाँ पर अभी बने रहिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि एक रिट्रेस करेगा, लेकिन ये रिट्रेस कहां तक कर सकता है, यहां तक ध्यान रखिए। ओके, समझे? ये रिट्रेस यहां तक कर सकता है, और अगर वो रिट्रेस करेगा तो ये भी नीचे आएगा, लेकिन ये कोशिश करेगा कि बैंक निफ्टी बहुत टाइम बाद ऊपर आया है, इसके नीचे ना जाए। हाँ सर एक उसके नीचे एकदम से एक और सपोर्ट भी तो है। हाँ है सपोर्ट, एक सपोर्ट। हाँ तो ये भी, लेकिन हाँ यहाँ पे भी रुक सकता है। निफ्टी नीचे आएगा तो यहाँ तक आएगा ना। हाँ राइट रॉन्ग, कम से कम मतलब आप यहाँ पर रिस्क ले लें, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, 1000-1200 की बात है, 1000-1200 का नुकसान दे जाएगा, वो हम पूरे कर लेते हैं। 6000 का नुकसान पूरा करते हैं हम लोग, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसी जगह पर आपको रिस्क लेने में नुकसान नहीं है, क्योंकि अभी जब ये ऊपर चलेगा तो एक लंबा अप लेके आपको दे सकता है ये। राइट, वेट करना है बस आपको। अगर देखिए ऐसी जगह पर हम स्टॉप लॉस काट लेते हैं अपना, यही होता है कि नीचे आ रहा फट से स्टॉप लॉस काट लो, करते हैं ना यही, आप बताएं। और वही हमें नहीं करना है,
वही हमें नहीं करना। इसको अगर ये एक बाय साइड उठा रहे हैं तो इसको उठाने दीजिए आराम से। हमारी गलती होती है कि हम इसको बाय साइड नहीं उठाने देते। जाने दीजिए, जितना जाएगा भी। मेरे को 1200 का नुकसान देगा ना, बस खत्म है, दे दे 1200 का नुकसान। भाई यही तो होगा, 1200 का नुकसान देगा बस, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता ये। बताइए। तो प्लस जो आपने एक और रूल बताया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को मूवमेंट की भी तो जगह हमें देनी पड़ेगी, थोड़ा तो वो मूवमेंट करेगा ही करेगा। अब मैंने इसको देखिए, अब मैंने इसको यहां तक मूवमेंट की जगह दे दी। मैंने जगह पकड़ा दी इसको कि हाँ भाई ठीक है, तुम यहां तक मूवमेंट कर सकते हो, मेरे को पता है इसका मूवमेंट यहां तक हो सकता है, राइट। हो सकता है, मतलब यहां तक का मूवमेंट इसका कभी भी देखने को मिल सकता है, और पहला टारगेट मेरा ये बन सकता है ऊपर, राइट। हाँ सर। अगर ये ऊपर चलना शुरू हुआ तो मेरा पहला टारगेट मेरे को ये दे सकता है किसी भी टाइम पर। तो मेरे को इसे, और चूंकि ये मंथ, सबसे बड़ी बात ये है कि अपने मंथ के अपने रेजिस्टेंस से ऊपर आया है, पहली बात ये है। सबसे बड़ी बात ये है कि अपने मंथ के रेजिस्टेंस के ऊपर आया ये, तो मेरे को इसे थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए ऊपर चढ़ने का, कि कम से कम यहां तक तो चढ़े ये 545 तक, राइट और रॉन्ग? हाँ सर बिल्कुल। क्या बोलते हैं, कम से कम इतना स्पेस इसे दीजिए कि कम से कम ये यहां तक ऊपर चढ़ सके। और चूंकि मंथ की सपोर्ट पे है तो आप इसे छोड़ देना चाहिए आपको। नुकसान देगा, 1200 रुपए का नुकसान दीजिए, कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये जब ऊपर जाएगा तो आपको एक अच्छा स्पेस देगा, तो इसको आप पूरे दिन के लिए छोड़ सकते हैं, राइट और रॉन्ग? हाँ सर। आराम से जाने दीजिए, नीचे आएगा कोई बात नहीं है, 1000-1200 रुपए का नुकसान देगा, और अगर ऊपर जाएगा तो आपको एक लंबा प्रॉफिट भी देके जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, चलिए कोई स्टॉक देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा स्टॉक कौन सा ऊपर गया। कौन सा बता रहे थे आप? इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक, चलिए इंडसइंड बैंक को देखने की कोशिश करते हैं कि इंडसइंड बैंक क्या कर रहा है। यस, ये इंडसइंड बैंक अगर मैं मंथ पे देखता हूं तो देखिए अपनी कन्वर्जन लाइन के ऊपर आ गया, देन इशिमोकू के हिसाब से, और कहां निकलने वाला है अभी? ये चीकू स्पैन इसका क्रॉस करने वाली है, क्लाउड से बाहर निकलने वाली है, बाहर निकलने वाली है। मतलब मेरे को वो जगह कौन सी मिलेगी? मेरे को वो जगह मिलेगी अंदाजन ये, ठीक है। मतलब यहाँ इसके ऊपर मेरा बाय आएगा, नहीं समझे? इसके ऊपर मेरा बाय मेरे को मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब मेरे को थोड़ा सा और वेट करना चाहिए इसको, जैसे ही ये इसके ऊपर जाएगी तो मैं अपना बाय इनिशिएट करूंगा। हाँ सर। अभी मेरे को बाय इनिशिएट एकदम से नहीं करना चाहिए, कम से कम अगर मैं थोड़ा सा भी बाय लूंगा, वैसे तो अभी इसकी बाय आई नहीं अच्छी तरह से, और अगर फिर भी अगर आप देखते भी हैं, लेना भी चाहें तो कम से कम इसके ऊपर ले। वैसे तो मेरे ख्याल से आपको इसके ऊपर ही लेनी चाहिए, पर मंथ में बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको डे में चेक करता हूं तो देखिए डे में क्या हो रहा है। डे में क्या ही आपको सेलिंग दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है अभी? नहीं दिखा रहा, नहीं अभी दिखा नहीं रहा, तो मैं जबरदस्ती सेल क्यों करूं? सेलिंग का, अच्छा आपके पास क्या इसके, ये आपको दिखा रहा है सेलिंग? यस, क्लाउड आपका फ्लैट हो रखा है, क्लाउड आपका फ्लैट हो रखा है यहाँ पर, और इस जगह पर आपको ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, बेस लाइन से भी बाय में सर, चीकू स्पैन भी ऊपर है, तो बाय में है, तो मैं क्यों इसको जबरदस्ती सेलिंग करूं? बताइए, कोई रीजन है सेल करने का? नहीं है। तो लेकिन अब बाय कब करेंगे? क्वेश्चन सुनिए, अब बाय कब करेंगे? उस केस में जब आपको बाय करनी है तो कम से कम इसके ऊपर करें, राइट। पुराने वाले हाई के ऊपर बाय करें, तब आपको फायदा मिलेगा। पुराने वाले हाई से नीचे बाय करेंगे तो आपको नुकसान रहेगा, राइट और रॉन्ग? यस सर। मार्केट कभी भी एकदम से ऊपर नहीं चढ़ता, मार्केट ऊपर नीचे मैंने आपको बताया ऊपर नीचे मूव करता है, ठीक है। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी को भी देखेंगे तो एकदम से चढ़ जाएगा क्या ऊपर? बताइए जरा मेरे को। नहीं, क्या एकदम से चढ़ जाएगा? आज आपने बोला फट से ऊपर मिल गया आपको, नहीं मिलेगा ना। इसको भी अगर आप देखते हैं, देखिए अब क्या ये ऊपर चल रहा है? बताइए अब ये क्या करेगा? अब ये शूट करेगा, मतलब ये सपोर्ट लेके, ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, ध्यान रखिए। ये इस समय सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, और इसका जो कम से कम इसका नीचे आने का रूल है वो यहां तक है, राइट। आ सकता है। अब अगर ये अपना ये हाई ब्रेक कर देगा अभी, और इसने ये हाई ब्रेक कर दिया, तो आपको डायरेक्ट यहां पर मिलेगा। फिर ये ऐसी जगह पर आपको लॉस थोड़ा सा अपना बढ़ा देना चाहिए,
मतलब अपना जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा बड़ा करके रखना चाहिए, जिससे कम से कम आपको एक अगर प्रॉफिट होने वाला है तो एक अच्छा प्रॉफिट आप ले भी सको। नुकसान भी हो सकता है यहाँ पर 1000-1200 का दे सकता है, देखिए नीचे आके आपको नुकसान, लेकिन कहां तक का नुकसान, आपको कम से कम यहां तक ये एक सपोर्ट ले सकता है। इससे नीचे जाएगा तो आपको, हमने यहां तक लगा रखा, कोई इशू नहीं है, यहां तक हमारा चले जाएगा तो नुकसान दे भी जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये सब आपके पास बाय जोन है, राइट और रॉन्ग बताए? बाय जोन है, अभी सेलिंग जोन अभी नहीं है, इसलिए अभी आपको एकदम से सेलिंग पार्ट में नहीं जाना है। रेड कैंडल देखिए और सेलिंग चलेगी, ऐसा कभी नहीं करना है, ठीक है? रेड कैंडल आपने देखी और सेलिंग कर दी, बैंक निफ्टी और निफ्टी के केस में कभी भी ऐसे मत करना। कोई ना कोई लेवल ढूंढो कि कौन से लेवल पर ये अपना बाय सेल लेगा, हो सकता है नुकसान दे जाए, मैं नहीं बोल रहा, लेकिन तब भी आप अपने लेवल को ढूंढो, वो लेवल आपको फायदा करेगा। देखिए नुकसान दिखा रहा होगा मेरे को इस समय, आप यहां पर चेक करते हैं, नुकसान दिखा रहा होगा, मैं दिखाता हूं आपको, यस दिखा रहा है। हम चाहते तो प्रॉफिट में निकल सकते थे, हमें कोई इशू नहीं था। ये सब मैं आपको दिखाने के लिए करता हूं कि देखिए, दिखाने के लिए देखो क्या ऐसे होता है, नुकसान भी ऐसे होता है, 1000-1200 का नुकसान भी मेरा होगा, मैं उसे पूरा कर लूंगा, लेकिन दिखाने के लिए आपको मैं जरूरी करता हूं कि नहीं देखो ऐसे, ये आपका स्टॉक को ऐसे लेना चाहिए। और उसके लिए मैं देखता नहीं कि आपका बैंक निफ्टी ले रहा हूं या मैं छोटा स्टॉक ले रहा हूं या फिर मैं यस बैंक ले रहा हूं 15 रुपए वाला, कोई भी आप लीजिए। ऐसी जगह पर अगर आप अपनी सीएनसी भी लेके छोड़ेंगे तो आपको इशू नहीं होना चाहिए। आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, और अगर वो स्टॉप लॉस ये सस्टेन कर गया, मतलब रोक दिया उसने स्टॉप लॉस ने इसको, छोटे से स्टॉप लॉस ने, तो आपको एक लंबा प्रॉफिट लेके जा सकता है। और अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाए, सुनिए मेरी बात, अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आप दोबारा से इसको लीजिए, राइट? अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप इसको दोबारा से लीजिए, होने दीजिए स्टॉप लॉस, 1000-1200 का स्टॉप लॉस हिट होगा, फिर दोबारा से ही आप जैसे ही ऊपर जाएगा फिर से लीजिए, क्योंकि शूट करेगा ये। वेट करिए इसको, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी ऐसा तो है नहीं कि अभी 5 मिनट में ही सब खत्म कर देंगे। इसका मूवमेंट कब तक का है? 3:30 बजे तक का, राइट? क्या मार्केट खत्म हो गया अभी? नहीं, मार्केट 3:30 बजे तक का है, इसको जाने दीजिए आराम से, इसको टाइम दीजिए थोड़ा सा मूव करने के लिए। स्टॉप लॉस काट देगा, कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको अगर मूव देगा तो ये अच्छा मूव ऊपर तक लेके जाएगा, राइट और रॉन्ग? राइट सर। इसको टाइम, मैं हमेशा बोलता हूं कि इसको टाइम दीजिए, किसी भी स्टॉक को आप टाइम दीजिए, स्टॉक को थोड़ा सा मूव करने का टाइम दीजिए, जैसे ही वो स्टॉक मूव करेगा तब आपको एक अच्छी पोजीशन देखे जाएगा, ठीक है? देखिए जा रहे, एक बात तो हमें इसमें अच्छी मिली है, और वो अच्छी बात क्या मिली है आपको इसमें, यस बताएं? अच्छा क्या मिला हुआ है आपको? प्लस पॉइंट ये मिला हुआ है, कीबोर्ड के ऊपर है, कीबोर्ड के ऊपर है, राइट? दूसरी बात, गैप अप खुला हुआ है, राइट? और तीसरी बात ये है कि इसमें अभी बायर सेलर हम चेक कर लेते हैं, अगर बायर सेलर भी अच्छे होंगे तो इसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। देख लेते हैं बायर सेलर इसके क्या बोल रहे हैं। देखिए आज बैंक निफ्टी दिखा रहा हूं मैं आपको, बायर के सेलर क्या बोल रहे हैं आपको? बायर बहुत ज्यादा है, 1 लाख बायर ज्यादा है, मतलब चांसेस है कि ऊपर चले जाए। मतलब मेरा टारगेट 540, कम से कम 100 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए मेरा। हाँ सर। राइट और रॉन्ग? हाँ सर। राइट। मतलब हम इसमें निकले नहीं, देखिए हम इसमें निकल नहीं रहे हैं। और मैं ना निकलने का मतलब ये क्यों रीजन है ना निकलने का, क्योंकि ये जो स्टॉक है अगर ये अपना एक सपोर्ट पकड़ा है तो एक लंबा ऊपर जा सकता है, कम से कम 1000 पॉइंट भी जा सकता है आगे, अगर पॉसिबल हुआ, क्योंकि मंथली सपोर्ट पे आया है ये। तो आज अगर मेरा 1000-1200 का नुकसान भी होगा तो कोई फर्क नहीं है, हो जाए, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके पास अगर प्रॉफिट देके जाएगा तो एक लंबा प्रॉफिट आपको देके जा सकता है, क्योंकि मंथली सपोर्ट पे आया है ये। डन? अच्छा, हमने कल किस स्ट्रेटेजी पे काम किया था जरा मेरे को बताएं। इशिमोकु कल हम बॉलिंजर बैंड पे थे सर। कल बॉलिंजर बैंड पे काम कर रहे थे हम लोग, हाँ। ठीक है। चलिए आज बॉलिंजर बैंड को देखते हैं आगे। माइक बंद करके रखिए, ठीक है। अगर ये कट जाएगा तो देखिए अभी चल रहा है 1000-1200 का नुकसान मेरे को देगा। आपके सामने नुकसान दिखाता हूँ, देखिए ये मेरा नुकसान चल रहा है अभी देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके बॉलिंजर बैंड पे। अभी देखिए निफ्टी बैंक क्या आपको ये सेलिंग बता रहा है, अभी बताएं जरा एक बार पहले।
क्या नहीं सर, सेलिंग बता रहा है आपको? नहीं सर, नहीं दिखा रहा सर। नहीं दिखा रहा है, मतलब मेरे को अभी रुके रहना चाहिए इसमें आराम से। यस ठीक है, अभी कम से कम मेरे को इसे रुके रहना चाहिए। अभी जाने दे इसे ऊपर, नुकसान देगा कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम इसको मंथ में भी एक बार देखने की कोशिश कर लेता हूं मैं जरा। मंथ में ये जगह मेरे पास ऐसी है, यहां पर 31,388, ये कोई जगह है जहां से अच्छी सेलिंग पकड़ सकता है अभी। राइट और रॉन्ग? मतलब अगर सेलिंग आएगी तो ये कोई जगह इसकी बन सकती है अभी। इन जगह पर मेरे को थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। ये आपका 31,424 के आसपास की जगह है, यहां तक ये अपना एक कोई रिवर्सल ले सकता है। तो तब तक मुझे ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, तब तक चलने देते हैं इसको। ठीक है, इसलिए आपने क्या पीछे का हाई लिया है सर? ये जो है, हाँ पीछे गई। ऑल टाइम हाई यही है, देखिए इसका, यही है। देखिए ऑल टाइम हाई कौन सा है, यही तो है। ये देखिए ऑल टाइम हाई के पास में पहुंच रहा है ये। और ऑल टाइम हाई के पास में पहुंचने का इसका मतलब ये है कि या तो यहां पर जो सस्ते, एक बार तो आएगा ही नीचे, एक बार तो आना ही आना है इसको नीचे। ठीक है, यहां से एक रिवर्सल लेके तब ऊपर निकलेगा, एन वेव बना के ऊपर निकलेगा। तो हमें क्या करना है, हमें वेट करना है यहाँ पर कि हमारे पास क्या होगा। तो हमें क्या करना है, हमें वेट करना है यहाँ पर कि हमारे पास क्या होगा इस जगह पर, और ये जो जगह है मेरे पास रिवर्सल की, इस जगह पर, और ये जो जगह है मेरे पास रिवर्सल की। राइट, तो मैं इसको चेक करने की कोशिश करूंगा यहाँ पर क्या होता है। तो जाने देते हैं, मैं इसको चेक करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर क्या होता है। जाने देते हैं स्टॉक को। माइक प्लीज बंद करें, माइक आपका चल रहा है तो मेरे को यहाँ से डिस्टर्बेंस हो रही है। माइक थोड़ा सा बस अपना बंद करके रखें, है ना। जो भी लोग हैं प्लीज माइक बंद करें, जिससे डिस्टर्बेंस यहाँ पर ना हो। तो फिर मैं आराम से यहाँ से बताता रहूंगा। अब देखिए चलने, हम इसको चलने दे रहे हैं। निफ्टी को छोड़ना या बैंक निफ्टी को छोड़ना देखिए सही बात नहीं होती, उसको चेक करते रहना चाहिए। देखिए 404 पे आ गया अभी। अब अगर इसके नीचे गिरेगा तो देखिए मेरे को लॉस भी देगा ये। देखिए ये इसका जगह है जहां से इसको एक अपना सपोर्ट पकड़ना चाहिए। अगर इससे नीचे जाएगा 380 पे तो देखिए मेरे को नुकसान देके जाएगा ये। अगर इसको रुकना है तो यहीं पर ही रुकना है। राइट, मंथली सपोर्ट है, अगर इसको रुकना पड़ेगा तो यहीं पर ही रुकना पड़ेगा, नहीं तो ये यहीं से मेरे को एक लॉस देगा। यहां पर इसको थोड़ा सा वेट करें जरा सा कि ये क्या करता है। अगर इससे नीचे जाएगा तो फिर मेरे को अभी इससे नीचे तो रहने में कोई फायदा नहीं है, अगर यहां से नीचे जाएगा तो। राइट, इससे नीचे तो रहने फिर में बाद तो में कोई फायदा लंबा नहीं है। नीचे फिर लंबा नीचे चला जाएगा। अगर इसको रुकना है तो ये एन वेव बना के, ये एन वेव बना के यहीं से ऊपर जाना चाहिए इसको। लेकिन अगर यहां से नीचे चला गया, ये 80 के आसपास चला गया, और मेरा स्टॉप लॉस वैसे भी काट देगा और मेरे को यहां से रह के कोई फायदा नहीं है। बताए? राइट, अभी देखिए नुकसान भी दिखा रहा होगा, ऐसी बात नहीं, नुकसान भी दिखा रहा होगा मेरे को ये। यहां पर 398 380 पे देखिए मेरे स्टॉप लॉस काट देगा और मेरे को इसमें रह के फिर कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। मैं इसको दोबारा से पोजीशन पकड़ूंगा। मैंने आपको बोला मैंने भी कितने लिए हैं इसमें, 25। मेरे कितने रहते हैं? 75 और रहते हैं। तो 75 से ये लॉस में पूरा करूंगा। देखिए आ रहा होगा लॉस, देख सकते हैं इस समय ये मेरे को नुकसान दिखा रहा होगा। 1100 दिखा रहा है। हाँ सर। अभी कितना चल रहा है? 428। मैंने कितना लगाया हुआ है? मेरा 380। हाँ। देखिए मतलब मेरे को अंदाजन कितने तक का नुकसान दिखाएगा? 2000 तक का लगभग दिखा सकता है। लेकिन अभी भी मैं वेट करूंगा कि ये कोशिश करे कि अपने इस सपोर्ट पर आ जाए। ठीक है, आपको स्टॉप लॉस काटना नहीं चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस आप काट दो, जड़ से नहीं काटना है, उसको सस्टेन करने दो। स्टॉप लॉस कटता है, कटने दो उसको। देन ये एक अपने सपोर्ट के पास में है और ये सपोर्ट से अपने को बैक करने की कोशिश करेगा इसी जगह से। देन इस जगह से कोशिश करेगा कि अपना सपोर्ट ऊपर लेके जाए, क्योंकि लास्ट टाइम इसने कई बार यहां से सपोर्ट लिया है। तो कोशिश करेगा कि इससे ऊपर निकले, और इससे ऊपर निकलेगा तो फिर आपका शूट कर देगा यहां पर। तो हर समय डरने का नहीं होता कि भाई स्टॉक नीचे जा रहा है तो मैं हट जाऊं। हमारी क्यों करना साहब, यही होता है ना, रेड आई और निकल जाओ आप फट से। हाँ सर, होता है ना। अगर बैंक निफ्टी का केस तो खासकर ये होता है कि आप देखते हो रेड आ गई तो आप इससे निकल जाओ। सर अभी लग रहा है सपोर्ट ले गया ये, देखते हैं, हमें नहीं पता। मैं मैं नहीं निकला।
देखिए मैं नहीं निकला, मेरा वो ठीक है 1,500-2 हजार का नुकसान कर देगा, उसे मैं करूंगा पूरा जो भी होगा, लेकिन मेरे को पता है कि अभी इसका सपोर्ट मतलब अभी इसका रेजिस्टेंस नहीं आया, अभी गिरेगा नहीं क्योंकि ये पूरा मंथली सपोर्ट पे आया है, तो एकदम से नीचे नहीं जाएगा। ये यहाँ पर 1-2 दिन करता रहेगा टुक 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 टुक, और उसके बाद ये ऊपर जाएगा, यही जाता रहेगा, 1-2 स्टॉप लॉस भी ले लेगा और फिर आपका ऊपर जाने की कोशिश करेगा। पूरा दिन पड़ा है, पूरा दिन पड़ा है, तो इसलिए आपको एकदम से अभी सेलिंग नहीं करनी चाहिए इसकी। राइट और रॉन्ग? थोड़ा सा चेक कीजिए इसको एकदम से। मैं बोल रहा हूँ स्टॉप लॉस अगर आपने, मैंने बोला ठीक है मैंने 2-2.5 हजार का स्टॉप लॉस रखा, तो 2-2.5 हजार का स्टॉप लॉस सस्टेन करना चाहिए ना। मैं उसे हटाऊं क्यों और काटूं क्यों? रीजन क्या है मेरे काटने का? काटने का कोई रीजन तो हो, ठीक है काट लेगा, अपने आप काटे, मैं नहीं उसको हटाने वाला हूं। राइट? तो स्टॉप लॉस का ये रूल होता है कि आप एक जितना दिमाग से सोच के स्टॉप लॉस रखो। आपने बोला मेरा स्टॉप लॉस सपोज 2,500 रुपए का है, तो ठीक है 2,500 रुपए का स्टॉप लॉस सस्टेन करना चाहिए, कट जाएगा, उसको आप दोबारा से चेक करो, दोबारा से बाय पोजीशन उठाओ, लेकिन उसको 2-2 घड़ी में काटना वो सही बात नहीं है, उसको रखे रहो। ठीक है, अब ये नीचे आएगा, देखिए लॉस भी दे सकता है, इससे नीचे टूट गया तो मेरे को रह के कोई फायदा नहीं है। ये देखिए इससे नीचे रह के मेरे को कोई फायदा नहीं है, फिर ये एक डाउन की तरफ चलेगा और गैप कवर करने चलेगा। राइट? ये देखिए गैप कवर करने चलेगा, फिर मेरे को इसमें रह के कोई फायदा नहीं होगा। ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिए। अगर ये यहां से नीचे चलना शुरू हुआ, ये 80 पे मेरा स्टॉप लॉस काट देगा, उस तब मेरे को रह के इसे कोई फायदा नहीं। ये देखिए चला नीचे, वेट कीजिए, स्टॉप लॉस कटता है तो कटने दीजिए, कोई फर्क नहीं है उसको, लेकिन आप इसका मूवमेंट को एक बार चेक कीजिए कि इसका मूवमेंट क्या कर रहा है। किसी भी कैंडल का मूवमेंट पे ध्यान दीजिए। ये देखिए क्या कर रहा है, ये अब ये आ रहा है नीचे, अब ये दो कंडीशन कर सकता है। पहली कंडीशन की इस जगह से ऊपर जाएगा, राइट, और दूसरी कंडीशन की गैप कवर करने के लिए नीचे आएगा। अगर ये आता है गैप कवर करने, तो फिर मेरे को कोई फायदा नहीं है रह के इसमें। राइट और रॉन्ग? देखिए लंबा गैप कवर करने नीचे आएगा, और अगर ये यहीं इसी पार्ट से ऊपर चले जाता है तो मेरे लिए ओके है, यहीं से ऊपर इसे जाना पड़ेगा, तब इसका अप मूवमेंट है, मतलब तब इसकी बाय साइड ही बनती है, सेल साइड नहीं बनती है। राइट सर? गैप कवर करने को आएगा तो फिर वापस चला जाएगा ना वो? नहीं चला तो जाएगा, लेकिन मेरा उस टाइम पर तो मेरा पहली बात तो स्टॉप लॉस काट देगा। ये मेरा स्टॉप लॉस कितना है 370 पे, वो तो काट ही देगा 380 पे, काट देगा पहली बात। दूसरी बात कि अगर ये नीचे आएगा तो फिर यहां कहीं से मैं इसकी बाय ढूंढूंगा ना नीचे से। तरीके से तो मेरे को बाय कब ढूंढनी चाहिए, जब ये दोबारा इसके ऊपर आए। बाय तो तब ढूंढनी चाहिए ना मेरे को, लेकिन मैं बाय कब ढूंढूंगा, अगर मेरे को पता है ये बाय में जा सकता है तो मैं नीचे से कहीं से इसकी बाय ढूंढूंगा यहाँ। राइट? तो देखिए ये यहाँ कहीं से ये कोशिश करेगा कि गैप कवर करने जाए। हम सुबह भी वेट कर रहे थे कि गैप कवर करने के लिए एक बार तो आ सकता है, तभी ऊपर चलेगा। ये देखिए आ रहे धीरे धीरे, वेट करते हैं आपके पास। ये देखिए आगे 380-84, अभी भी वेट करेंगे। आप अपने स्टॉप लॉस को काटिए मत, ठीक है, हटाइए मत स्टॉप लॉस को, जब तक ये कम से कम इससे नीचे ना आ जाए तब तक मेरे लिए कोई दिक्कत की कहानी नहीं है, जब तक कम से कम इससे नीचे ना आए। अच्छा, इसका गैप कवर कब करने चलेगा, जब इसके नीचे आएगा तभी तो। मैं बैंक निफ्टी में काम करके दिखा रहा हूं, नुकसान भी मैं अपना ही करके दिखा रहा हूं आपको, मेरे को पता है मैं उसे पूरा कर लूंगा, मेरे को कोई इशू नहीं है उसका, लेकिन आपको दिखाना जरूरी है कि आप उसमें कैसे बने रहे। देखिए मैं बैंक निफ्टी के अंदर बने रह रहा हूं, मैं कट नहीं रहा हूं उससे। आप भी देख रहे हैं कि मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं कर रहा हूं, मेरा स्टॉप लॉस जहां पर है वहीं पर ही है, मैं उसको ट्रेल नहीं कर रहा हूं। कटेगा कट जाएगा, 1000-2000 का नुकसान देगा दे जाए, मैं नहीं मना कर रहा हूं उसको, लेकिन मेरे को पता है कि अगर ये इससे ऊपर रहा तो अभी भी ये बाय की तरफ ही जाएगा, क्योंकि ये इसका सपोर्ट है और ये इसका बाय साइड बनती है, और अभी पूरा दिन पड़ा हुआ है। तो मैं जबरदस्ती अपने 1000 रुपए का या 1200 का नुकसान लेके क्यों बैठूं? क्या समझे आप? उसके अंदर सस्टेन करने की कोशिश कीजिए। अगर कटेगा तो अपने आप काटेगा ना, अपने आप काटने दीजिए उसे। देखिए इससे नीचे मेरे पास एक लॉस पड़ेगा, मेरे को इससे नीचे आपके पास फिर सेलिंग साइड में चला जाएगा ये, पर अभी तब तक ये एक बाय साइड में ही है जब तक ये इसको क्रॉस नहीं कर रहा। सबसे पहले इसे ये क्रॉस करना चाहिए, राइट। देखिए अगर मैं निफ्टी की बात करता हूं, इसे ये क्रॉस करना चाहिए, राइट।
इसको क्रॉस करना कौन सा करना चाहिए, ये वाला, राइट? नहीं, ये तो क्रॉस करना ही चाहिए ना इसको। हाँ। अगर सेलिंग साइड में जाना है वहां तो क्रॉस करेगा ही करेगा। तो हम उसको वेट कर रहे हैं। मैं देख लेता हूं मेरी पोजीशन कटी ना हो, बस मैं ये चेक करूंगा मेरी पोजीशन ना कटी हो। क्लियर हुआ? मैं केवल और केवल ये चेक करूंगा मेरी पोजीशन ना कटी हो बस। ये देखिए, कटी तो नहीं मेरी पोजीशन? नहीं कटी है। कटेगी तो मैं हटूंगा ना इससे। जब मैं कटेगी तो मैं पोजीशन से हटूंगा। देखिए मेरे को 1100 भी नुकसान दिखा रहा, 700 भी नुकसान दिखा रहा। मैं आपको सामने से दिखा रहा हूं कि देखिए नुकसान होता है। हाँ। लेकिन आपको पोजीशन के अंदर बने रहना, क्योंकि इसको हमारे हिसाब से लीगली एक ये बाय साइड है। क्यों बाय साइड है कौन बताएगा मेरे को, रीजन बताएं। एक तो पिवट्स के ऊपर है, ये मंथ के पिवट का सपोर्ट है सर, स्ट्रॉन्ग है बहुत। पिवट का सपोर्ट सबसे बड़ी चीज। और दूसरा कन्वर्शन लाइंस के ऊपर है, कन्वर्जन लाइन के ऊपर चल रहा है। और फिर क्लाउड ग्रीन है, वो सब चीजें ठीक है। क्लाउड ग्रीन है सबसे ऊपर, ठीक है। हाँ, ये मतलब क्लाउड वाली सब चीजें ठीक है, बिल्कुल सही है। और RSI अबव 60 है। अच्छा, RSI नहीं देखी मैंने अभी। वो भी आपको निफ्टी भी सर निफ्टी भी अभी ऊपर है जी, अभी चल रहा है। ठीक है। अब मेरा टारगेट, अगर ये ऊपर जाएगा तो मेरा टारगेट कौन सा? देखिए इसने टेस्ट किया, मैंने आपको टेस्टिंग बताई थी ना, टेस्ट करने आया नीचे। हाँ सर, राइट और रॉन्ग? हाँ, ये टेस्ट करने आया था ना नीचे अपने आप को, कि अगर गिरना है तो गिर जाऊं मैं। अब मैं ये बोल रहा हूं कि आपका स्टॉप लॉस भले हिट हो नहीं हो वो अलग बात है, ठीक है। स्टॉप लॉस, अच्छा एक बार बताइए, स्टॉप लॉस तो लगाया ही आपने इसलिए ना कि हिट हो। हाँ। क्यों? हाँ, किसने आपने स्टॉप लॉस लगाया, किस लिए, मेरे को ये बताएं। इसे उसे अगर नीचे जाना है तो इतना लॉस लेना पड़ेगा। हाँ, तो मतलब उसके लिए आप रेडी हो कि नहीं हो, मेरे को सबसे पहले तो ये बताओ। रेडी है। उसके लिए तो आप रेडी हो ना कि भाई ठीक है, मेरे को भाई मैंने अगर 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया तो 2500 रुपए का लॉस में ले सकता हूँ, यही तो मेरा मतलब है ना। तो जब मैं पहले से प्रिपेयर हूँ कि मैं 2500 का लॉस ले सकता हूँ, तो मैं क्यों परेशानी में आऊँ, क्यों टेंशन पालू, मेरे को ये बताए। हाँ सर, बताइए। 1100 रुपए का उसने मेरे को नुकसान दिखाया, देखिए अभी आपके सामने ही दिखा रहा था मेरे को वो नुकसान, ठीक है। ठीक है, क्या अभी मेरा नुकसान चल रहा है? नहीं सर, प्रॉफिट में अब तो आ गए ना। अभी तो प्रॉफिट में आ रहा है। नहीं सर, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया आपने? हाँ जी, सर कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया आपने? देख लेते हैं, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने भी अभी लगाया हुआ है। देखिए मैंने लगाया हुआ है 380 का। हाँ, तो करीबन 90 पॉइंट, 90 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस 90। 2500। सर टारगेट क्या होगा? स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का सर, टारगेट कितना होगा? अब टारगेट मेरी मर्जी है, मैं जितना मर्जी ले लूं। वैसे 200 पॉइंट का होना चाहिए। हाँ सर, स्टॉप लॉस के हिसाब से तो होना चाहिए, कुछ तो डबल होना चाहिए। हाँ, स्टॉप लॉस 1:2 का रेशियो रख लो, 1:1 का रेशियो रख लो, 100 पॉइंट रख लो भाई, 200 पॉइंट, वो आपकी मर्जी है। ऐसा यही पूछ रहे सर, कितना होना चाहिए? भाई देखो, कई लोग 1:1 का भी रखते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो 1:1 बहुत है, नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हो एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो आपको कम से कम 1:2 का या 1:3 का रेशियो रखना चाहिए, राइट। अब मेरे को बताइए कि अब ये चल दिया ऊपर ब्रेक करके, हमने यही बोला था। देखिए हमने यही बोला था, ये अपना ब्रेक करके ऊपर चल चुका है और ये भी ब्रेक करके ऊपर चलना है, और ये पहला टारगेट इसका ये बनना चाहिए 545 को। तो 100 पॉइंट लगभग वहां पर बनते हैं, अभी वेट कर रहे हैं। देखिए फिर से नीचे आएगा, फिर से टेस्ट करेगा, 10 बार ये नीचे आके 10 बार ऊपर टेस्ट करेगा। आप इसे चलने दीजिए, अपना स्टॉप लॉस हिट होगा, होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको अगर मूव करने देंगे, क्योंकि इसने मंथली सपोर्ट लिया है, तो मुश्किल ही एक बार और टेस्टिंग के लिए आएगा। ध्यान दीजिए, मुश्किल ही एक बार और टेस्टिंग के लिए आएगा, ठीक है। आने को आ जाए पर मुश्किल ही आएगा। ये यहीं कहीं से इसको ऊपर चले जाना चाहिए। अब एक बार अगर ये ब्रेक करके ऊपर जाता है तो ये साइन होता है कि फिर ऊपर जाएगा। ये भी ध्यान दीजिए। ये भी एक सिम्टम है इसका कि अगर ये ब्रेक करता है एक बार और ब्रेक करके वीक बना दी, तो बहुत ज्यादा कोशिश करेगा कि ये वीक के ऊपर सस्टेन करे और ऊपर जाए डाउन। तो देखिए हमने आधे घंटे से बैंक निफ्टी को छोड़ा पड़ा है, हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं।
कि भाई बैंक निफ्टी कर क्या सकता है। देख रहे हैं, हम इसको छोड़ के बैठे हैं, हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी कहां तक ऊपर जाएगा, सस्टेन क्या करेगा, ऊपर जाना है कि नहीं जाना। इसके बायर सेलर आप चेक कीजिए कि क्या बायर सेलर अभी भी कम है। देखिए बताएं, सेलर अभी भी ज्यादा है, मेरे को नुकसान दे रहा है ये, बताएं। अभी मैंने आपको 1100 का नुकसान दिखाया था, यहाँ पर दिखाया था, ठीक है। अभी देखिए अभी भी प्रॉफिट में ही चल रहा हूं मैं, और अगर ये अभी मूव करता है, इसको मूव करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये मंथ का सपोर्ट लिया है। अभी बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है, देखिए इसको बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है। मेरे को यहां पर ये मेरा टारगेट है, कितना है, 30,546, राइट। अब देखिए चल दिया ऊपर, निफ्टी चल रहा है मगर बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है। देख रहे हैं क्या दिखाई दे रहा है, निफ्टी ऊपर चल रहा है पर बैंक निफ्टी अभी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। जिस समय भी बैंक निफ्टी सपोर्ट करेगा तो एक लंबा अप आपको देखने को मिलेगा, राइट और रॉन्ग। हाँ सर, अभी वेट कर रहे हैं बस हम। ऐसी जगह पर अगर आप अपना लॉट लेके छोड़ देते हैं तो आपको इश्यू नहीं है, ठीक है। स्टॉप लॉस कटेगा 2-2.5 का कट सकता है, लेकिन आपको एक जो वो मिल रहा है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है, वो एक बड़ा मिल रहा है, ठीक है। इसको आप छोड़े रहिए, देखते हैं कहां तक जाएगा। पूरे दिन में देखेंगे कहां तक पहुंचता है, ये पूरे दिन में कितना फायदा देता है आपको या कितना नुकसान देता है। स्टॉप लॉस हिट कर जाता है या फिर रुकता है, ऊपर जाता है, कितना ऊपर जाता है। मंथ का सपोर्ट लिया है, मंथ का सपोर्ट कोई छोटा मोटा सपोर्ट नहीं होता, मंथ का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, ठीक है। नुकसान में आ रहा हुआ, देखिए अभी आ गया हुआ, नुकसान में आ गया, चलने दीजिए इसको, इससे डरने की जरूरत नहीं होती बहुत ज्यादा। आपको तो ये पता है ना कि मेरा 2-2.5 का नुकसान कर सकता है ये, राइट और रॉन्ग, पता है ना, पहले से प्रिपेयर हो, पहले से प्रिपेयर हो तो क्यों परेशान होना। सर आपने थोड़ी देर पहले ये बोला था कि जैसे एक बार ये डाउन आया है दोबारा ऊपर जाएगा, विक बनाएगा, तो क्या मतलब, कैन यू रिपीट दैट। देखिए जब इसको ब्रेक करना होता है ना, जब इसको ये हाई बनाया ना इसने, यस, ये हाई बनाया था, अगर इसको ऊपर जाना है तो कोशिश करता है पहले एक विक बना के नीचे आ जाए, ओके। अच्छा, मतलब ये भी एक सिस्टम होता है इसका कि क्या करेगा, विक बना के नीचे आ जाएगा और फिर ये थोड़ी देर बाद इसके ऊपर सस्टेन करेगा और फिर ऊपर चलेगा। और सर बैंक निफ्टी तो डिफरेंट कर रहा है, अलग अलग है, सबका सिस्टम अलग अलग है। अब देखिए इसने क्या किया, इसका भी देखिए क्या किया इसने ये था, इसके ऊपर ये विक बनाई, yes, बनाने के बाद देखिए ऊपर चलना शुरू कर रहा है। अब इसने ये विक बनाई है तो यहाँ कहीं अब इसको सस्टेन करना चाहिए इसके ऊपर, ओके। थोड़ी देर बाद करेगा पर यहाँ ऊपर सस्टेन करेगा और सस्टेन करके तब ऊपर की तरफ चलना शुरू होगा। ये अभी नहीं चलेगा ये, आप सोचोगे कि अभी का अभी 2 मिनट में दौड़ने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा ये। ये कब चलेगा, अभी ये कम से कम आधे पौने घंटे बाद ऊपर चलना शुरू होगा। अभी तो पूरा दिन पड़ा है इसका, बताइए क्या खत्म हो गया पूरा दिन, नहीं, अभी तो बहुत दिन पड़ा है। और अभी इसको कौन सपोर्ट नहीं कर रहा है, देखिए निफ्टी तो अपने आप सपोर्टिव है, कितना अच्छा देख रहे हैं, लेकिन क्या बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा है, बताइए। नहीं, क्या हो अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट करने लगे। अब बैंक निफ्टी नहीं सपोर्ट कर रहा है इसको बिल्कुल भी। जैसे ही ये बैंक निफ्टी भी अभी सपोर्ट करेगा उसके बाद देखिए कैसे शूट मारेगा ये। बैंक निफ्टी सपोर्ट ही नहीं कर रहा अभी इसे बिल्कुल भी, देख रहे हैं। लोग पूछते हैं बैंक निफ्टी में क्या भाई आपस का रिलेशन क्या है। देखो मैं मजाक करता हूँ, भाई बहन का रिलेशन है देखिए इनका। अब देखिए निफ्टी कितना स्ट्रॉन्ग चल रहा है, राइट, और बैंक निफ्टी वीक हो रहा है। जैसे ये बैंक निफ्टी अभी तेज चलना शुरू होगा, ये शूट करने शुरू हो जाएंगे, दोनों के दोनों शूट करेंगे। यहाँ पर देखते रहिए, ये चल रहा है ऊपर, ये तो वीक नहीं पड़ रहा है ना, निफ्टी तो वीक नहीं पड़ रहा है। और बैंक निफ्टी देखिए, क्या बैंक निफ्टी चल रहा है ऊपर, नहीं, बैंक निफ्टी ऊपर चलने को तैयार नहीं है और निफ्टी नीचे चलने को तैयार नहीं है और निफ्टी नीचे आने को तैयार नहीं है। सर क्या हम निफ्टी को यहाँ से बाय कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अपने स्टॉप लॉस रिस्क रिवार्ड रेशियो रखना है। यहाँ से पूरा बाय ही बनता है इनका। अभी कितना ऊपर जाएंगे, कहां तक जाएंगे, वो सब अलग बातें हैं, मगर आप यहाँ से इसको बाय करके रख सकते हो आराम से। लेकिन अपने रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जरूर चेक करना, क्योंकि आपको भी ये पता है कि यहाँ तक आ सकता है इसका मूवमेंट, राइट। आपका मूवमेंट यहाँ तक हो सकता है नीचे, ये बात खास ध्यान रखना आप।
तो उसी हिसाब से अपना कोई भी स्टॉक उठाना कि कम से कम ये यहां तक का किसी भी टाइम एक डाउन ले सकता है। आप देखिए निफ्टी सपोर्टिव है लेकिन बैंक निफ्टी सपोर्टिव नहीं है, ध्यान दीजिए इस बात का। तो या तो ये दो केस करेगा, या तो ये अगर निफ्टी नीचे, बैंक निफ्टी नीचे आएगा तो निफ्टी को भी नीचे लाएगा, राइट। या फिर थोड़ी देर में क्या होगा, निफ्टी ऊपर जा रहा है तो इसको भी ऊपर लेके जाएगा, राइट। बताएं, आई चीज समझ में। और बहुत ज्यादा चांस है कि ये ऊपर चला जाए। उसका रीजन है क्योंकि बैंक निफ्टी ने मंथ का सपोर्ट पकड़ा है, राइट और रॉन्ग बताएं। मतलब इस टाइम पर मेरे को सेलिंग करना गलती होती, क्यों शकील जी बताइए, हम सेल करते तो गलत होता कि नहीं होता। हम बाय साइड में ही है, वही हमारा फायदा है। बाय साइड में है, हमारा फायदा है क्योंकि मैं ट्रेंड के साथ में चल रहा हूं। देखिए ट्रेंड के साथ में मुझे नुकसान भी होगा तो मेरे को पता है कि चलो नुकसान हुआ तो मैं ट्रेंड में ही था, अपनी डायरेक्शन में ही था, मैं अपनी डायरेक्शन में ही काम कर रहा था। लेकिन अगर मैं ट्रेंड के अगेंस्ट में काम करूंगा और उस टाइम पर मेरे को नुकसान होगा तो मैं किसी को जवाब नहीं दे सकता मैं क्यों गया। सब क्या बोलेंगे, आप ट्रेंड के अगेंस्ट में क्यों गए थे, राइट और रॉन्ग। सब यही तो बोलेंगे ट्रेंड के अगेंस्ट में क्यों गए। भाई आपको पता था मंथ का सपोर्ट लिया, मान लिया मैंने मंथ का सपोर्ट लिया था यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपका ऊपर कैंडल आपका वो हो रही थी, सस्टेन कर रही थी, तो आप क्यों इसमें सेलिंग ले रहे थे। सेलिंग का कोई चांस नहीं था, आप क्यों इसमें जबरदस्ती सेलिंग ले रहे थे, कोई बताइए। कोई रीजन नहीं था ना सेलिंग लेने का। सब आपसे यही क्वेश्चन करेंगे, जिस बड़े ट्रेडर को बताओगे वो यही बोलेगा आप ट्रेंड के अगेंस्ट में क्यों नहीं थे। आप इस समय देखिए मैं बाय साइड में हूं, भले मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए नीचे, भले ही हो जाए मेरा स्टॉप लॉस हिट, मैं डायरेक्शन में तो हूं ना ट्रेंड की। नहीं समझे मेरी बात। नीचे आके चाहे अपना स्टॉप लॉस हिट कर जाए मगर ये मेरी ट्रेंड की डायरेक्शन है ना। और मेरे को ये भी पता है कि जैसे ही ये इसके ऊपर ब्रेक करेगा, अभी एक शूट करेगा, जैसे इसके ऊपर ब्रेक करेगा, क्योंकि ऊपर जाए निफ्टी का कॉल ऑप्शन लेना है तो क्या कौन सा स्ट्राइक प्राइस को लेना चाहिए। ये ऊपर का लीजिए यहाँ पर, ठीक है, अंदाजन 600 का निफ्टी 600। अच्छा 30-600 का आप कॉल इस पे उठा सकते हैं, लेकिन उठा के आपको रखना पड़ेगा, इसे ध्यान रखिए। इसे बाय करके रखिए। अगर निफ्टी का कॉल ऑप्शन आपको लेना है तो बाय करके रखना है, मतलब कॉल बाय करके रखना पड़ेगा, क्योंकि इंट्राडे में अभी पता नहीं है कितना कब ऊपर जाएगा, आपको ये नहीं पता कब ऊपर जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर। ये तो सेम बैंक निफ्टी का भी कॉल बाय करके रख सकते हैं, बाय करके रख सकते हो आप। देखो मैं ये बोल रहा हूँ ये एक बार नीचे यहाँ तक आ सकता है, पूरा इसका चांस है कि एक बार नीचे यहाँ तक आ सकता है ये। तो इसलिए उसके हिसाब से प्रिपेयर रहना आप कि मतलब ये नीचे आएगा तो आपको क्या करना है। क्योंकि आप ये समझिए एक बार इसने यहाँ से शूट किया तो एक लंबा शूट आउट लेके जाएगा, ये 200-400 पॉइंट का शूट लेगा और कोशिश कर रहा है देखिए बैंक निफ्टी अपने आप को सस्टेन करने की, अपने आप को एक बाय देने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी। नहीं दे पा रहा है वो अलग बात है। देखिए देख रहे हैं, आप वेट करने दीजिए इसको। अगर ये यहाँ से ऊपर चलेगा तो आपको एक अच्छा बाय देके जाएगा, नहीं तो ये नीचे तक आएगा, यहाँ तक नीचे तक इसके आने के पूरे चांस रहेंगे कि ये मंथली सपोर्ट तक आ जाए। यहाँ पर 10 बार आएगा, ध्यान दीजिए, ये मंथली सपोर्ट पे 10 बार आएगा यहाँ पर, और 10 बार टेस्ट करके तब ऊपर जाएगा, स्टॉप लॉस लेके जाएगा आपका ये। सर ये बैंक निफ्टी भी अब थोड़ा सा डाउन आना शुरू हो गया तो करेगा ही, वही एक डाउन तो मारेगा सर। ये डाउन तो लेना ही लेना है एक इसको। हम तो बोल रहे हैं कि एक डाउन आपके पास ये बनता है इसका, और यहाँ तक नीचे तक बनता है, बार बार टेस्ट करके बार बार ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा तेजी से। पर सर एक बार एटलीस्ट नीचे और आएगा जाने से पहले, ऊपर जाने दीजिए। भाई देखिए आपको अगर पहले से पता है कि ठीक है मेरा इतना नुकसान हो सकता है तो उसके लिए आप तैयार रहिए, बस मेरे को इतना पता है। मेंटली प्रिपेयर रहिए, ऐसा नहीं कि मेरा भाई 2-2,000 कटने नहीं चाहिए। आपको पता है वहां तक जाएगा तो जाएगा, आपका 2-2,000 नुकसान दे जाएगा। पहले से दिमाग में प्रिपरेशन रखिए इसकी कि इतना नुकसान आपका हो सकता है। क्यों करना सर? हाँ सर। और जैसे अभी लग रहा है कि जैसे एक वो आएगा तो वेट करो, पोजीशन मत लो, थोड़ी देर मत लो। और क्या भाई देखिए जैसे मेरी दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। हाँ और क्या, अभी इसको कम से कम देखिए, जैसे जब भी ये इसके ऊपर जाएगा तो आपको बाय देगा। अभी देखिए एक डबल टॉप बना चुका है ये, राइट, बना चुका डबल टॉप। इसका मतलब जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये एक बाय नहीं उठाएगा, कभी भी जाए, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा एक बाय नहीं उठाएगा ये। तो मेरे को वेट करना चाहिए, कम से कम इसके ऊपर निकल जाएगी।
तभी आपको कोई बाय देगा, तब तक कोई बाय नहीं दे सकता। अब इसका मूवमेंट कैसे चल रहा है, अब इसका मूवमेंट जरा चेक करें। मूवमेंट क्या कर रहा है, ये आपका फ्लैग मूवमेंट बना रहा है ये, ठीक है। फिर से यहाँ पर शायद कोई फ्लैग बनाए ऐसा करके, और फिर ये ब्रेक करे ऊपर, पॉसिबल हो सकता है। अगर मैं इसको छोटा टाइम फ्रेम लेके जाता हूं 2, 3, 4 मिनट का, 2 मिनट का, तो देखते हैं क्या करने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, ये चैनल के अंदर आ रखा है, और वो चैनल आपके पास कैसे बोल रहा है, वो चैनल आपको ऐसे बोल रहा है। ये आगे चैनल में मतलब ये करेगा क्या अभी, ठीक है। दोबारा ये टच लेके जा सकता है, नीचे आ सकता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी क्या होगा, ये इसको 10 बार टेस्ट करेगा। अब अगर इसके ऊपर ये कोई हाई बनाता है, ध्यान दीजिए, अब अगर देखिए पहला हाई कहां बना, यहां पर, दूसरा हाई कहां बना, यहां पर, तीसरा हाई यहीं कहीं बनना चाहिए, इसी जगह के आसपास कोई हाई बनना चाहिए इसका, तब जाके। सर ये हाई है या लो है? सॉरी लो, हायर लो, मतलब लोअर हाई, हायर लो, हायर लो, हायर लो। हाँ सॉरी, हायर लोज इसने बनाया है। देखिए पहला वाला यहाँ पर बनाया, दूसरा वाला उससे ऊपर बनाया, तीसरा यहीं कहीं बनना चाहिए इसके ऊपर, और उसके बाद मूव करेगा सर ये? उसके बाद ये फिर मूव जाएगा इसका, क्योंकि देखिए तब इसका मूवमेंट सही आ जाएगा। हाँ 2-3 तो चाहिए ना सर? 2-3 तो इसको करने के लिए चाहिए, मतलब यहीं कहीं से इसको एक मूव लेना चाहिए अब, तब जाके ये अपना मूवमेंट पकड़ पाएगा ऊपर। तो वेट करना चाहिए इसको। अगर इससे नीचे गिर गया तो भाई एक बार बताइए, अगर इससे नीचे आ गया तो कोई फायदा ही नहीं ना, फिर तो सेलिंग आ गई। तो हमें यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कैसे दिखेगा ये? हाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए सर कैसे दिखेगा ये? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सर दिखाइए एक बार। वही दिख रहा है सेम है। वेट करिए, आराम से वेट करिए। इसके नीचे आ गया तो आपका स्टॉप लॉस ले ही जाएगा, आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। देखिए स्टॉप लॉस ले जाएगा यहाँ पर, ये आराम से आपका। अभी वेट करें, क्योंकि अगर इससे नीचे गिरेगा तो फिर ये सेलिंग की तरफ आएगा। इससे नीचे आए तो सेलिंग होगी ना इसकी। हाँ फिर सेलिंग की पोजीशन ले सकते हैं। फिर अगर नीचे गिर गया तो फिर तो सेलिंग की पोजीशन आपका। ऐसे नहीं सोचते आप, ऐसे सोचिए इसको। देखिए आपकी स्टॉप लॉस लाइन क्या बन गई, यहां से लगा लीजिए, ये रही, राइट। मतलब इसको इसके ऊपर ही रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, बताएं। हाँ। अगर तरीके से बोलते हैं तो ये ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर ही से रहना चाहिए। अगर इससे नीचे गिर रहा तो आपको वैसे भी हट जाना चाहिए। तो इसके नीचे अगर कैंडल बनाए, हाँ टूट जाए मतलब कैंडल बना दे, बात तो वही है। हाँ अगर नीचे जाएगा तो आपके पास फिर एक सेलिंग आ जाएगी, फिर आपको इसमें रह के कोई फायदा नहीं है। नहीं सर ऐसे भी हो सकता है ना, ये विक से ही कट करे इस ट्रेंड लाइन को और फिर वापस चले जाए, दैट इज नॉट काउंटेड। यस कर सकते हैं वो। देखिए वो तो आपको उसी टाइम जज करना होता है जब ये कैंडल को क्रॉस करेगा, ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेगा, उसी टाइम आप इसे जजमेंट करेंगे कि असल में करेगा क्या, राइट। लेकिन हमें इतना पता है कि मंथली सपोर्ट से ऊपर इसे रहना चाहिए। अगर मंथली सपोर्ट से ऊपर ही रहेगा तो ही ठीक है, नीचे आएगा तो मेरा स्टॉप लॉस काटेगा। दूसरी बात, तब मेरे को सेलिंग की पोजीशन के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास सबसे बड़ा खतरा क्या है, सबसे बड़ा खतरा है ये जो इसने गैप छोड़ के गया हुआ है। अगर ये अपने गैप को भरने के लिए आएगा तो हमें इशू करेगा ये, राइट और रॉन्ग। जब तक ये ऊपर है तब तक मेरे को कोई इशू नहीं है, देखिए इसका। हाँ सर राइट। जैसे ये नीचे आएगा तो फिर मेरे को इशू करेगा, देखिए, राइट। इसके भी जबकि हायर हाइज बने हैं, इसके भी आप देखो, इसके हायर हाइज बने हुए हैं यहाँ पर, ये देखिए हायर लोज बने हुए हैं, ये देखिए इसके अभी भी। मतलब ये यहाँ तक आप रह सकता है, इस जगह तक लेके ऊपर जा सकता है। वेट करिए आराम से। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका स्टॉप लॉस अगर हिट नहीं होगा तो मतलब या हिट हो जाएगा तो आपको नुकसान होगा, वो आप पहले से बैठे हुए हो सोच के। क्यों करना सर? यस सर, पहले से सोच के ही बैठा हूं ना मैं तो, कि भाई नुकसान मेरा इतना हो सकता है, इसलिए उसमें डरने की जरूरत नहीं है। आप उस जितना भी आपका स्टॉप लॉस है उसे कम से कम दिमाग में बिठा के रखिए कि इतना मेरा लॉस है, पहले से ही है, फिर सोचेंगे आगे क्या होगा। देन तो आप अगर पॉजिटिविटी लाएंगे तो आपका स्टॉक भी, ट्रेड भी पॉजिटिव में निकल जाता है। देन अब देखिए ये कर क्या रहा है, फिलहाल ये स्टॉक आपका क्या कर रहा है, एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है मंथ पे। ऐसे भी समझ सकते हैं कि मंथ इसको गिराने की कोशिश कर रहा है और ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है,
ठीक है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो आप, ऐसे भी बोल सकते हो, देखिए पहली बार ये लो जाके यहां तक गया, दूसरी बार लो आके यहां तक गया, तीसरी बार लो आके यहां तक गया, अब की बार लो आके इसे एक और ऊपर हाई बनाना चाहिए। राइट। हाँ हाँ। अगर मैं इसका हाई देखता हूं तो कम से कम अब की बार हाई इसका यहां तक जाना चाहिए, कम से कम। राइट। क्या बोलते हैं? राइट और रॉन्ग? राइट। लॉजिकल बात कर रहे हैं, लॉजिकल बात कर रहे हैं हम, ऐसी बात ही नहीं कर रहे कुछ भी। नहीं सर, अब तो सर अब अगर ये उसको टच करेगा तो फिर तो ऊपर ब्रेकआउट कर जाएगा, ब्रेकआउट कर जाएगा ये, और हम यही वेट कर रहे हैं कि ब्रेकआउट हो उसका, और जब ब्रेकआउट हो जाएगा तो अपना फिर आप आराम से बैठे रह सकते हैं। तो बैंक निफ्टी आपको बहुत डराता है, एक बात का ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी आपको बहुत डराता है, बहुत ज्यादा। इसीलिए बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना। क्यों, कौन हंस रहा है ये मेरे को बताएं? मैं हंस रहा हूँ सर, मैंने झेला है इसको शुरू में। नहीं, और ये डराता है, बहुत डराता है ये आदमी को। आदमी इसमें 10 बार बाहर होगा, 10 बार अंदर होगा, 10 बार बाहर होगा, 10 बार अंदर, ब्रोकरेज लगाता रहता है वो। देख रहे, वो ब्रोकरेज लगती रहेगी। आप एक बार बाहर आएंगे, फिर 150 रुपए काट दिए, फिर बाहर आए, फिर 150 रुपए काट दिए, वो काटता रहेगा आपके। सर बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल है ना सर, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। तो इसमें काम करने के लिए अब आप देखिए, आधा घंटा तो हमें इसमें काम करते हो गया आपके सामने ही, आधे घंटे से मैं काम कर रहा हूँ ना इसमें। मैंने अपना क्या स्टॉप लॉस फेल किया, ठीक है, मैं इसमें से बाहर निकला, कुछ नहीं रहा, मैं आराम से बैठा हूं इसमें। क्योंकि अगर आपकी इस बैंक निफ्टी पे जब काम करते हो तो आपकी पोजीशन इंपॉर्टेंट है कि आप क्या सोच के बैठे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसने अपनी कंडीशन को डिनाई नहीं किया ना। देखिए पहली बार इसने ये लो बनाया था, दूसरी बार इसने ये लो बनाया, अब की बार इसने ये लो बनाया। कुछ अपनी मतलब स्ट्रेटजी में गलत तो नहीं किया इसने, बताइए, गलत किया बात? नेक्स्ट, इसने देखिए लो बनाया था, अगला लो ये बनाया था, अगला लो ये बनाया, कुछ गलत तो नहीं किया इसने? नहीं किया ना अभी तक गलत? नहीं। भले ही स्टॉप लॉस काट जाए, मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपका गलत तो इसने कुछ नहीं किया ना अभी। चल तो हमारे रूल के हिसाब से रहा है। अब अगर पहले अगर इसको ब्रेक करेगा तो मेरे पास इशू है, ठीक है, या फिर इसको ब्रेक करे तो मेरे पास इशू है, राइट। तब मैं इसमें से कटूंगा कि हाँ भाई ये इसको ब्रेक कर रहा है, तो अब ये पहला वाला लो इसने ब्रेक किया, करंट लो, तो मैं इसमें से कट जाऊं। तब आपका कटने के चांस बनते हैं, तब तक आराम से बैठे रहिए, क्या बुराई जाती है। पूरा दिन पड़ा है अभी, तो पूरा दिन में पता नहीं कहां कहां जाएगा ये। क्यों? यस सर। या तो 2-2,500 का अपना नुकसान सोच लीजिए, या फिर आप 2-4 हजार का अपना 4-5 हजार का प्रॉफिट सोच लीजिए, जो भी आपको मिले। क्यों करना साहब, सही है कि नहीं है? राइट सर। भाई बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी इतना आसानी से थोड़ा जाएगा कि आपने बोला और मतलब आपने फूक किया जादूगर की तरह, वो चल दिया ऊपर। नहीं सर, बैंक निफ्टी में काम करना है तो फिर दिल भी उतना बड़ा चाहिए सर। दिल बड़ा चाहिए। 2-2,500 का स्टॉप लॉस आप सोचेंगे नहीं कि क्या होगा 2-2,500 का स्टॉप लॉस। आपका तो स्टॉप लॉस काट के भागेगा ये ऊपर। मेरी बात समझे, आपका तो स्टॉप लॉस काट के भागेगा ये ऊपर। आपका स्टॉप लॉस काटेगा फिर भागेगा ऊपर आराम से, और आप सोचोगे कि मैंने क्यों हटा दिया अपना स्टॉप लॉस, या आपने पास में कर दिया और तब जाके बोलेंगे ये स्टॉप लॉस काट के एकदम से ऊपर भाग जाएगा। आपको नुकसान देके, अब हम उस समय 1000-1200 के नुकसान पे कट भी तो सकते थे जब हमें 1000-1200 का नुकसान दे रहा था। तो बिल्कुल आया था ना, हम उस समय बोल सकते थे कि भाई हम काट देते हैं इसको, भाई 1000-1200 का नुकसान है, मैं इतना ही नुकसान सहूंगा और मैं इससे ऊपर नहीं जाऊंगा, और मैं उस समय काट देता अपने आप को। ऐसा भी मैं कर सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं करना है मेरे को क्या करना है, मेरे पास सबसे सिंपल तरीका है कि जो मैंने स्टॉप लॉस 2,500 का लगाया है अपना अंदाजन, ठीक है, 2100-2200 का, उस स्टॉप लॉस पे मैं स्टिक करूं, ठीक है। और चूंकि एक मंथली बाय है मेरे पास, तो इसके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, तो ठीक है, मैं 2-2,500 का स्टॉप लॉस सह लूंगा, कोई फायदा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, मैं आराम से सह के बैठूंगा। अगर ये दे देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने अगर 8-10 दिन में 2-2,500 का नुकसान किया भी इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? मैंने कल बैंक निफ्टी नहीं किया था, परसों नहीं किया था, 2 दिन बैंक निफ्टी मैंने किया नहीं, मैं कर नहीं पाया, तो ठीक है, मैं ये सोचूंगा चलो मेरा 2 दिन का लॉस होता अगर 1%, तो मेरा 2-2,500 का लॉस एक बारी में चला गया। क्यों करना साहब, ऐसा ही बिल्कुल जाने दीजिए,
ऐसे भी तो सोच सकते हैं, आपने 4 दिन नहीं किया भाई, बैंक निफ्टी नहीं किया 4 दिन आपने, 4 दिन का एक ही दिन कर लिया आपने और एक ही दिन आपने सही से जाने दिया उसको। अब ये वाला जो आपका मोमेंट होता है ना, जो आपको धीरे 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 चलता है, ये आपको बहुत अच्छा ऊपर तक लेके जाएगा। अगर जाएगा तो, अगर ये ऊपर जाएगा तो आपको बहुत अच्छा लेके जाएगा। यहां से देख रहे हैं, हम इतनी देर आधा पौना घंटा हो गया और हम इससे कटे नहीं है, हम इसमें बने हुए हैं बैंक निफ्टी के अंदर। मैं देख लेता हूं मेरी पोजीशन कटी तो नहीं है, बस मेरे को एक ही डर रहता है कि पोजीशन ना कटी हो। यस, कटी तो नहीं है, मेरी पोजीशन बनी हुई है ना, बस बना होना बहुत है। देखिए स्टॉप लॉस रिफ्रेश करके, ठीक है, ओके, कोई इशू नहीं। अब मैं यहाँ पर आराम से बैठा रहूंगा, ठीक है, आज हम क्लास यहीं पर बंद करेंगे और मैं आराम से इसमें बैठा रहूंगा, क्लियर। और फिर देखेंगे हमारे पास गया कहां तक ये तो आपको ही पता लग जाएगा कि मेरा स्टॉप लॉस कटा है कि मेरे को प्रॉफिट दिया है, वो तो आप भी समझ जाएंगे। आपके सामने ही मैंने अपना स्टॉप लॉस भी लगा रखा है, और स्टॉप लॉस चेक कर लीजिए। मेरा स्टॉप लॉस मेरा आ रहा है 380 पर, राइट, 380 पर मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है। और होल्डिंग चेक कर लेता हूं, 3200 ये देखे दे रहा है मेरे को प्रॉफिट। 19 चला गया, मेरे को कितना चाहिए, कितना करना चाहिए, कम से कम इसे, अब मेरे को ये जो मैंने यस बैंक किया है, ये मैंने किया है 17.5, तो मेरे को इसे 18 पे कम से कम कर देना चाहिए, राइट। अब मेरे को नुकसान तो नहीं दे सकता ये, क्यों देगा? अभी भी नुकसान नहीं देगा, नो, सवाल ही नहीं। नुकसान तो नहीं है ना, बस अब मेरे को उसे ट्रेल करते जाना है, जहां तक ट्रेल करे करने दो, जहां तक जा रहा ट्रेल करने दो इसे। भाई अगर मेरे को ये, एक बार बताइए, अगर मेरे को ये 2-2.5 हजार का नुकसान दे भी किया बैंक निफ्टी, तो मेरे को यस बैंक ने पूरा कर रखा है ना, कंपनसेट करके रखा हुआ है उसने। तो अगर मैं ले भी लूंगा 2-2.5 हजार का, तो वहां मेरा बराबर है, तो मेरे को डरना किस बात का है? वैसे भी सर येस बैंक इस लेवल पे ले सकते हैं क्या अभी? यस बैंक को आप किसी भी लेवल पे अभी ले सकते हैं आराम से, लेकिन बस एक ही इशू रखना है इसका कि आप एकदम से बहुत सारे मत खरीदना। क्यों नहीं खरीदना बता सकते हैं आप? क्यों ना खरीदना? यस, एनीवन? मार्केट हाई पर है, यदि नीचे आ गया तो फिर वो भी नीचे आएगा। नहीं, आप नीचे तो लेके जो फिर एवरेजिंग कर लेंगे सर। हाँ, नीचे आएगा ना तो आप एवरेजिंग कर पाएंगे। नहीं भाई, मैं बोलता हूँ कि सपोज मेरे को 5000 एवरेज करने हैं, तो 5000 में से 1000 मैंने लेके रख लिए। अब 1000 से चाहे मेरे को जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन मेरे पास 1000 मैंने लेके रख लिया। अगर ये नीचे आएगा तो मैं इसको एवरेज कर सकता हूँ, सबसे बड़ी बात। नहीं समझे? अगर आपने एक साथ यहीं पर 3-4 हजार लेके रख लिए, तो नीचे जब आएगा तो आपको बड़ा एवरेज करना पड़ेगा, राइट और रॉन्ग? वो आप उसके लिए क्या तैयार हैं? अगर मैंने यहां पर 2000 खरीद लिए हैं, तो जब नीचे आएगा तो मेरे को कम से कम 4000 खरीदने पड़ेंगे, डबल। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? तो आप क्या करें, इस जगह पर अगर आपको खरीदने हैं, सपोज आप 50,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप यहां पर 400-500 खरीदे बस। नहीं समझे? आपको पता है कि अगर ये नीचे आएगा तो मैं इसका एवरेजिंग करूंगा, और एवरेजिंग आप कम से कम 1000 की करें, फिर दोबारा से 1000-2000 ऐसे करें नीचे से एवरेज, तो एकदम से डाउन आ जाएगा एवरेज और आप आराम से प्रॉफिट में निकल जाएंगे। नहीं समझे? ठीक है, तो चलिए इसको हम ट्रेडिंग को यहीं पर रोकते हैं और देखते हैं कहां पर जाएगा। मेरे को भी नहीं पता कहां पर जाएगा। आपके सामने मैंने लॉस दिखा रहा है कि देखिए इतनी देर हो गई हमें बैठे हुए, मैंने आपको प्रॉफिट भी दिखाया, लॉस भी दिखाया, सब कुछ दिखा रहा हूँ। 1100 का लॉस भी दिखाया मैंने आपको, 300 रुपए का देखिए नुकसान भी चल रहा है, प्रॉफिट भी दिखाया मैंने 300-400, लेकिन मैं हटा नहीं हूं, अभी से बैठा हूं आराम से। आधे पौने घंटा हो गया और मैं आपको समझा के इसमें रह रहा हूं कि क्यों, क्या रीजन है। अभी भी ये मेरे को देखिए नुकसान दे सकता है। कब दे सकता है? जब ये इससे नीचे आएगा। लेकिन आपने इसने कंडीशन अभी फुलफिल नहीं की है एक सेलिंग की। सेलिंग के लिए देखिए हायर लोज बना रहा है ये। कभी मेरी सेलिंग की कंडीशन पूरी नहीं होगी तो मैं क्यों हटूं? कभी मेरी सेलिंग की कंडीशन पूरी नहीं होगी तो मैं क्यों हटूं? डन? तो चलिए यहाँ पर हेलो सर जी, भाई हेलो। हाँ जी बताएं। हेलो हाँ जी बताएं। सर जी, आप व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ने बोल रहे थे?
सर आप व्हाट्सएप ग्रुप को जोड़ने बोल रहे सबको। नहीं तो नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप से तो सबको जोड़ा हुआ है मैंने वीरेंद्र जी। वो कह रहे हैं कि आप उसमें आपस में डिस्कस कर सकते हो, ये कर सकते हो सर, तभी क्या कर सकते हो? हम लोग जो सभी आपस में क्लास ज्वाइन करते हैं आपस में डिस्कस कर सकते हैं। हम लोग सभी आपस में क्लास ज्वाइन करते हैं। आपकी आवाज भी आ रही है मेरे को। सर हेलो हेलो, हाँ जी। सर, इसमें पोजीशन तो फ्यूचर में ही लेनी पड़ेगी ना? हाँ जी, इसकी पोजीशन तो अभी दोनों की फ्यूचर में ही लेनी पड़ेगी ना? हाँ फ्यूचर में लेनी पड़ेगी इसकी। या तो हाँ। आप कॉल लेके रख लें, या तो आप कॉल लेके रख लें। हाँ, हेलो ओके सर, बाय बाय। ओके चलो, बाय बाय। क्योंकि मैं ये लोकल गलती बंद करता हूँ, ये लोकल गलती नहीं पसंद, ये है सारी बात। लोकल गलती तो इन चीजों में ध्यान इसका ये हर चीज में ऐसी कर रहा है, ये नीति क्या पसंद है। बड़े बारे में सोच रही हूँ।
क्या हुआ मानो भाई? नहीं आया इसमें। कौन डरा रहा है? उसने तो ना अपना फोन मुझे लग रहा है किसी मोड पे लगा रखा। किसने? वो जो पार्षद है। नहीं तो 2 दिन तक लगातार किसी का फोन कैसे बिजी आ सकता है? कल यादवेश मुझे बता रहा था कि एयरप्लेन मोड में आ ही नहीं रहा, उसमें पहले नहीं जा रही, बिजी ऐसे कैसे बिजी हो सकता है? लेकिन एक बार बताओ ना, एयरप्लेन मोड में लगाएगा तो किसी का भी नहीं आएगा ना फिर तो। हाँ। तो ऐसे थोड़ा ना वो लगा के रखेगा, एयरप्लेन मोड में लगा के रखेगा फोन और किसी का भी नहीं आएगा। अरे उसके कोई तो फोन करेंगे। मैंने जैसे कॉफी बुला लेगा अच्छी चीज में, मैं एक ट्रेड खत्म कर दूंगा फिर इसकी देख क्या है? 9 होगी बेटा। पापा क्लास है? चलो लटक के आइए।
Good morning, sir ji. Hello, sir.